इमेजिन कि आप कोई इवेंट में गए हो या फिर आप कोई कॉलेज फेस्ट में गए हो या आप कोई बिजनेस मीटिंग में गए हो और वहाँ पे कोई इंसान एंटर हुआ है और वो एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उनका वे ऑफ वॉकिंग बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सबसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। आपको एकदम से इनर फीलिंग आएंगी कि ये मेन कैरेक्टर है, ये सबसे अच्छे दिख रहे हैं, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे कॉन्फिडेंट है। आपको खुद समझ में आएगा, आपका ब्रेन बोलेगा कि ये सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर यही है, ये स्टार है इस इवेंट के, चाहे फिर वो हो या ना हो। उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खुद को इतने अच्छे से कैरी कर रहे हैं कि सब लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यस, शी इज़ द वन, शी इज़ द स्टार ऑफ द इवेंट। एंड अगर आपको वो स्टार बनना है तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको इतने अच्छे टिप्स बताऊंगी, इतने अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी जो मैंने खुद ने यूज़ किए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दे आर द बेस्ट। आपको इस वीडियो के बाद में कहीं और जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि और कंसिडर मी कि मैं आपकी बहन हूँ, बड़ी बहन, या फिर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, या फिर मैं आपकी हेल्पर हूँ, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूँगी अभी इस इवेंट में खुद को स्टार दिखाने के लिए। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपना माइंडसेट बनाना है। अगर आपके इवेंट में अभी लाइक कोई भी इवेंट है, लेट्स इमेजिन कि अभी आपको टाइम है कि आपका फेयरवेल है या फिर आपका बिजनेस मीटिंग है या फिर आपका कॉलेज फेस्ट है, तो फिर अभी उस चीज़ के लिए 1 हफ़्ता टाइम है या फिर 5 दिन या 3 दिन टाइम है। तो फिर आपको अपना माइंडसेट बनाना कैसे है? आपको मिरर के सामने आपको खुद से बात करनी है। आपको बोलना है कि मैं इस इवेंट में सबसे अच्छी दिखने वाली हूँ, मैं इस इवेंट में सबसे अच्छा दिखने वाला हूँ, मेरा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग मेरे से खुद बात करेंगे, लोगों के माइंड में खुद ये आएगा कि शी इज़ द मेन कैरेक्टर, वो सबसे बेस्ट है, ऐसा लोग मेरे बारे में सोचने वाले हैं। ऐसा रिपीट करते रहिए, खुद से बात करिए, खुद को बोलिए, खुद के दिमाग को फेक बताइए कि मैं अच्छी दिखने वाली हूँ, अच्छी दिखने वाली हूँ, अच्छी दिखने वाली हूँ। ऐसा करने से आपका दिमाग आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, आपको बोलेगा कि हाँ, तू तो अच्छी दिखने वाली है, तू तो अच्छे से दिखने वाली है। अगर आप शाय रहेंगे कि यार मैं कैसी दिखूंगी, या मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, या फिर बाकी लोग मेरे से कितने अच्छे दिखने वाले हैं, या फिर बाकी लोग क्या प्रिपरेशन करके आने वाले हैं, ये सब नहीं सोचना है। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप तो डरे हुए रहेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि आपको खुद से बात करनी है, आपको बोलना है कि हाँ, मैं बेस्ट दिखने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ योर माइंड सेट, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने माइंड से आता है। ओके, सेकेंड थिंग कि प्रिपेयर इन एडवांस। आपको एडवांस में उस इवेंट के बारे में जान के रखना है कि वो इवेंट एजुकेशनल है या एन्जॉयमेंट के लिए है, या फिर वो कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर किसी आपका फेयरवेल है, या फिर कोई आपकी दूसरी बैच के लिए कुछ रखा हुआ है, स्पोर्ट्स डे है, या फिर कोई इवेंट है या कल्चरल डे है। जो भी है, आपको उस चीज़ का मोटो पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए उस इवेंट का। आपको पता होना चाहिए कि क्या ड्रेस कोड है, या फिर कि किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस रहने वाला है लोगों का, या फिर कौन वीआईपी आने वाले हैं, आपके कौन से टीचर्स होने वाले हैं, कौन सी बैच मेन होने वाली है। ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप जान के रखिए, ज़्यादा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पता रखिए कि आप लॉस्ट फील ना करें, आपको ये ना लगे कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, या फिर मैं कहाँ आ गया हूँ, या फिर क्या होने वाला है अभी, क्या कहाँ हूँ मैं। ऐसा ऐसा अपने नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता है, आपने पहले से इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाल के रख लेनी चाहिए। ओके, थर्ड थिंग इज़ आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई आपको बोल रहे हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन नहीं मैटर करता, या फिर मैं तो ऐसी ही दिखती हूँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली हूँ, या फिर मैं किसी के लिए चेंज नहीं करूँगा खुद को, कोई ये इवेंट ही तो है, क्या बात है, एक बार में क्या ही हो जाएगा, ऐसी बातें ना सोचे प्लीज़। क्योंकि ये इवेंट में आपको खुद को स्टार दिखाना आपने सोच लिया है कि मैं सबसे बेस्ट दिखना चाहती हूँ। अगर आपने ये सोच ही लिया है तो फिर आप ये सब सोचना बंद करिए कि मैं ऐसी ही दिखती हूँ, या फिर मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली। ये सब बातें छोड़ दो, अभी अभी के लिए ये इवेंट के लिए छोड़ दो, बाकी आपको बाद में जो करना है करिए। ये इवेंट में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, अगर वो कोई भी इवेंट में आ रहे हैं तो फिर उनका जो ड्रेसिंग है, वो क्या पहनने वाले हैं, उनके बाल कैसे दिखने वाले हैं, उनके नेल्स कैसे रहने वाले हैं, वो हील्स क्या पहनने वाले हैं, वो उनके हाथ में क्या बैग रहेगा, वो कितने टाइम में पहुँचेंगे, ये सब चीज़ें बहुत मतलब हफ्तों पहले से
डिसाइडेड रहती है उनकी टीम की तरफ से। क्यों डिसाइडेड होती है? क्योंकि अगर वो अभी से डिसाइड करके रखेंगे तो वो इमेजिन हुआ रहेगा उनके दिमाग में कि कैसे दिख रहे हैं वो जो सेलिब्रिटी है वो खुद कैसी दिख रही है। तो जो इवेंट के दिन, मेन इवेंट के दिन वो परफेक्ट दिखता है। इसलिए आप खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखिए। देखिए, अगर ड्रेस कोड है, अगर सबको बोला गया है कि आप सब लोग वाइट टी शर्ट पहन के आने वाले हो, तो फिर ये ड्रेस कोड है आपको यही पहनना पड़ेगा। तो फिर इस केस में आप सोचेंगे कि इसमें मैं क्या ही अलग करूँ, क्योंकि सब तो कॉमन ही दिखने वाला है, क्या ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर सबको वाइट टी शर्ट बोला गया है तो कोशिश करिए कि आप फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन के जाइए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं फुल स्लीव्स की तो कोई भी पहन सकता है, इट्स नथिंग न्यू एंड ऑल, तो फिर आप कोशिश करिए कि आप हाई नेक की टी शर्ट पहन के जाइए। डिफरेंट, एकदम इंस्टेंटली आप डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि सब लोगों ने कॉमन से एक वाइट टी शर्ट पहना होगा एंड आपने वाइट टी शर्ट में थोड़ा सा आपने अपग्रेड करके फुल स्लीव्स पहना है या फिर आपने हाई नेक पहना है, आप इंस्टेंटली डिफरेंट दिखने लगेंगे। और डिफरेंट दिखना मतलब स्पेशल दिखना होता है। इमेजिन करिए आपका पूरा ग्रुप खड़ा है, सब लोगों ने वाइट टी शर्ट पहने हुए हैं और एक इंसान ने हाई नेक का वाइट टी शर्ट पहने हुआ है, तो आपकी नज़र सबसे पहले किस पे जाएंगी? उस इंसान पे जिसने थोड़ा सा डिफरेंट पहना है, जबकि सबका कलर सेम है। अगर आपका ऐसा कोई ड्रेस कोड है तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप कुछ उसमें अलग करिए, ओके। और अगर आपको मालूम है कि सब लोग जीन्स ही पहनने वाले हैं, या जीन्स टॉप ही पहनने वाले हैं, या फिर सब लोग साड़ी ही पहनने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर सबने साड़ी डिसाइड की है तो फिर आप ऐसा मत करिए कि सबको धोखा दे के आप कुछ और पहन के आ जाइए। नो, ऐसा मत करिए। आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा अलग कलर जो आप पे एकदम ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो आप पहनने की कोशिश करिए, या फिर ब्लाउज़ का थोड़ा पैटर्न अलग रखिए कि आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखो। अगर सब लोग जीन्स या टी शर्ट ही पहनने वाला है तो आप कोशिश करिए कि आप स्कर्ट पहनिए। स्कर्ट इज़ वेरी अंडररेटेड, सबको नहीं पता होता है कि स्कर्ट का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा। डेनिम की स्कर्ट कोशिश करिए, या फिर पतले जो कपड़े की स्कर्ट रहती है वो कोशिश करिए, क्योंकि डिफरेंट, एकदम से डिफरेंट दिखने लगोगे, एकदम से क्लासी दिखने लगोगे। अगर बॉयज़ है तो फिर आप कोशिश करिए कि सब लोग अगर जीन्स या बैग जीन्स ही पहनने वाले हो या फिर टी शर्ट ही पहनने वाले हो तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा फॉर्मल्स में जाइए। फॉर्मल्स कोशिश करिए, फॉर्मल्स पहने, क्योंकि डिफरेंट इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल, इज़ ऑलवेज़ मतलब आई कैचिंग रहता है कि इंस्टेंटली आप देखेंगे थोड़ा कोई अलग दिख रहा है तो आपको लगेगा हाँ वो अच्छे दिख रहे हैं, तो वो मेन कैरेक्टर का आपका फर्स्ट सीढ़ी रहेंगी। सेकेंड थिंग, अपने बाल अच्छे से सेट करिए। कोशिश करिए कि आप खुद से सेट करो या फिर किसी और से करवाओ, बट अपने बाल सेट करो। बिखरे बिखरे बाल नो, क्लासी दिखना है। बालों से इतना इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको क्या बताऊँ। आपके बाल अगर वेल सेटल रहेंगे, अच्छे से जमाए हुए रहेंगे या फिर अच्छे से स्टाइल रहेंगे, तो फिर आपकी ड्रेस के साथ में वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो बहुत अच्छा दिखेगा। थर्ड थिंग, अपना मेकअप मिनिमल रखने की कोशिश करिए, ओवर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये डे इवेंट होगा तो डेफिनेटली मिनिमल रखने की कोशिश करिए। नाइट इवेंट रहेगा तो फिर अच्छा करिए, मतलब ज़्यादा नहीं बट अच्छा करिए। एंड कोशिश करो कि अगर आपको मेकअप नहीं आता तो फिर कोई रिस्क ना लो, क्योंकि ये इवेंट हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट साइड में जा रहा है। तो फिर इसमें आप किसी से जिसको आता है मेकअप उससे थोड़ी मदद ले लीजिए कि यार एक दिन में थोड़ी सी मदद कर ले। क्योंकि अगर मेकअप ख़राब दिख रहा है किसी का, आपको अगर इमेजिन ऐसा दिख रहा है कि किसी ने अपने शेड से बहुत ज़्यादा लाइटर शेड का फाउंडेशन लगाया हुआ है, बहुत वाइट लग रहा है वो, तो अच्छा नहीं दिखता है। आप कोशिश करिए कि आप अच्छा नेचुरल मेकअप करें, खुद की शेड से के हिसाब से करें और अच्छा करें, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सबके लिए, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ अपनी वॉक। देखो, सबसे पहले तो आपने खुद को बहुत अच्छे से ड्रेस कर लिया है, आप एकदम क्लासी दिख रहे हो, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी वॉक। आपने वो इवेंट में एंटर होने से पहले खुद से बात करनी चाहिए कि मैं इस इवेंट में रूल करने वाली हूँ, मैं इस इवेंट की मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे बोलेंगे। और अंदर आएंगे, अंदर आने टाइम पे आप खुद को फेक करो, ओके, फेक बताओ कि यू आर कॉन्फिडेंट। अपनी वॉक में बताओ कि ये सब मेरे लिए ही आए हुए हैं, चाहे वे नहीं हो फिर भी बताओ। क्योंकि अगर आप सोचो कि कोई आपके सामने एंटर हो रहा है और वो एकदम शाय है, वो एकदम ऐसा डर डर के आजू बाजू दिख रहा है, तो आपको समझ जाएगा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। पर कोई
सेलिब्रिटी आ रहा है उनकी वॉक देखिए आप, कितनी स्ट्रांग रहती है, कितनी पावरफुल रहती है। वॉक से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप वॉक अपनी स्ट्रेट रखेंगे, अपनी बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, अच्छे से चलेंगे, तो लोगों को समझेगा कि ये बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंस स्पीक आउट कर रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ किस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों के साथ में काइंड रहिए, इन्फॉर्मेटिव बात करिए, फालतू बातें मत करिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, या फिर किसी के पीठ पीछे मत बोलिए। टॉक लाइक करंट अफेयर्स की बात करिए, कि जो ऐसी नहीं कि हाँ 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 उस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। नहीं, थोड़ा सा आप मस्ती करो, कुछ भी करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा आप खुद को नॉलेजेबल वे में लेके जाइए। जब सामने वाले को दिखता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास में बहुत नॉलेज है, तो फिर उनके नज़र में अपनी जो वैल्यू रहती है वो एकदम से पिकअप हो जाती है। डेफिनेटली आप खुद के दिमाग पे थोड़ा सा वर्क करिए उस इवेंट के लिए। जानिए कि उस इवेंट में क्या बात होने वाली है, या फिर अगर वो फेयरवेल है तो फिर आप कोशिश करिए कि अपने टीचर्स से जाके आप बात करो, उनसे थोड़ा काइंड रहो। जो आपके स्कूल में हेल्पर्स है उनसे थोड़ी बात करो, उनको थोड़ा इन्वॉल्व करो। ऐसा करने से आपकी वैल्यू डेफिनेटली पिकअप होंगी। आप सोचो, अगर ऐसा कोई और इंसान करेगा तो फिर आपको समझेगा कि वो इंसान कैसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो मेन कैरेक्टर हो रहा है, ऐसा आपको समझेगा। तो आप खुद वो क्यों नहीं कर रहे हो, करिए एंड बनिए, खुद स्टार बन जाओ यार। कोई और नहीं बना पाएगा आपको स्टार, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ बी काइंड। ओके, बी जेंटल विथ एवरीवन। सबसे अच्छे से बात करिए, सबको इन्वॉल्व फील करवाइए, सबके साथ में रहिए। कोई अगर आपको दिख रहा है कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के अंदर इतना, वो अलग अलग ही रहने की कोशिश कर रहा है, तो आप जाके उसको खींचिए मत लोगों में, आप जाके उससे बात करिए, थोड़ी सी बात करिए, स्वीट सी टॉक करिए, बस उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे काइंड रहिए। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ग्रैब द स्टेज। आप कोशिश करिए कि आप स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ बोलें, फालतू कोई बात ना करें। पर अगर आपकी थैंक्स गिविंग है तो फिर आप टीचर्स को जाके स्टेज पे थैंक यू करिए, अपने प्रिंसिपल को थैंक यू करिए। अपने अगर बिज़नेस की मीटिंग है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप जाके अपने उस चीज़ की थोड़ी सी लीड ले, फोर्सफुली नहीं, कोई ऐसा ज़बरदस्ती मत करिए, बट जाके थोड़ी सी लीड करो। स्टेज पे जाके थोड़ा स्टेज पे अपनी कोई टैलेंट बता दो, या फिर अपना कोई डांस अगर प्रिपेयर हुआ होगा तो बता दो। ऑडियंस में रहना इज़ फॉर कॉमन पीपल। जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं वो ऑडियंस में नहीं रहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा वो जाके स्टेज को ग्रैब करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, बट वो इंफॉर्मेटिव रहता है, या फिर वो काम का रहता है, या फिर लोगों को समझता है कि हाँ इसमें टैलेंट है। ऐसा कुछ करिए। ये सब चीज़ें आप करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये सब जो टिप्स है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंस्टेंटली समझ में आएगा कि आपको कितना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है लोगों का। आपको खुद को समझ में आएगा कि येस यू आर द मेन कैरेक्टर, आप सबसे अच्छे दिख रहे हो, आपका वॉकिंग स्टाइल कॉन्फिडेंस है, आप खुद के अंदर से आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लोग आके आपसे बात कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आपने ये इवेंट में अपना 100% दिया है। और क्या ही और इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है कि आपको एक मेन कैरेक्टर जैसे बिहेव कर रहे हो लोग, कि यू आर द सेलिब्रिटी, यू आर द बेस्ट हियर। इससे अच्छी क्या ही बात होंगी, राइट? तो यूज़ दिस टिप्स, यूज़ दिस ट्रिक्स, और फिर मेरे को बताइए कि आपका कितना मदद हुई है। एंड कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप डिफरेंट रहे पूरे क्राउड से, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट जो भी रहता है उनमें डेफिनेटली वो अलग रहते हैं, तो फिर वो आई कैचर रहते हैं, वो मदद करते हैं खुद को कि वो भीड़ से अलग दिखें, तो फिर वो चीज़ मेन कैरेक्टर टाइप हो ही जाती है। तो आई टेक लीव नाउ एंड ऑल द बेस्ट। आपका जो भी इवेंट होगा उसके लिए मैं आपको वेल विशेस देती हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ों में कोशिश करेंगे कि आप अच्छे दिखे, या फिर खुद से बात करेंगे, सब जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो सब करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। यू विल बी द मेन कैरेक्टर, you will be the main character and the star of the event. So all the best.
सब्सक्राइब टू चैनल। आते रहिए, देखते रहिए वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।